मेरी माँ की जुबान में कोई एडी वड्डी गाल कटे मैं तो नहीं सह सकता। जुबान यानी कि समझो कि कदीमी जुबान कह दी है, पुरानी जुबान, फजूल जुबान, जाहिलों वाली जुबान कह दी है। हमें बताओ कि अशस सरदार अशस बिन कैस, मैं इस वीडियो को जो है ना इस हिसाब में नहीं ले जाना, शिया सुन्नी वाले हिसाब में नहीं लेके जाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं हज़रदार शाह ऑफिशियल और मैं हूं आपका होस्ट हज़रदार शाह। तो आज की वीडियो का आइडिया बड़ा सिंपल सा है कि रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था इसके अंदर, यानी कि कोई टॉपिक मेरे जहन में नहीं था, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल कॉमन टिकटॉक्स जो होते हैं उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको इस चीज़ के ऊपर रिएक्शन चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह मैं आप उस चीज़ के ऊपर रिएक्शन दूंगा। मैं तजम्मुल कलीम साहब 92 तक उर्दू गज़ल ही कही। अच्छा 92 ਵਿੱਚ मैं मुनीर नियाज़ी मरहूम ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। शाह जी सोच है अपनी अपनी मिसाल के तौर पे मैनू कोई कहे। अच्छा, यानी कि मुनीर न्यासी ने चैलेंज किया है कि पंजाबी ज़ुबान ऐसी नहीं है कि इसके अंदर जदीद गज़ल कही जाए। तू जहाज बना लेना तो मैं दो गल्लां ने, या तो मैं उन्हें कहा बना लेना या उन्हें मैं कहा नहीं बना लेंगे। मैं कहा भी मैनू अगर नहीं आता तो मैं कहा भी दुनिया से कोई जहाज बना ही नहीं सकता, तो कितनी बेवकूफ़ों वाली गल। उन्होंने फरमाया कि पंजाबी ज़ुबान ही ऐसी नहीं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਜੀ। क्या बात, यानी एक चैलेंज के तौर पे लिया। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ। मैं अच्छा आप डीपनेस चेक कर रहे हैं कि उस आदमी ने पंजाबी ज़बान की खिदमत की है। एक तरीके से देखा जाए तो हम शायर को नाकाम आदमी के हिसाब से नहीं सिर्फ ले सकते कि शायर जो है वो नाकाम आदमी होगा। पढ़े लिखे शायर होते हैं, शायरी में पढ़े लिखे होते हैं, उर्दू लिटरेचर में जो स्टूडेंट होते हैं। तो तजम्मुल कलीम साहब ने एक चैलेंज के तौर पर लिया कि मुनीर न्याज़ी ने कहा कि नहीं हो सकती पंजाबी ज़बान, यानी कि समझो कि कदीमी ज़बान कह दी है, पुरानी ज़बान, फजूल ज़बान, जाहिलों वाली ज़बान कह दी है। तो तजम्मुल कलीम साहब ने फिर की है गज़ल तो पता चले लोगों को पंजाबी ज़ुबान का जॉन एलिया इनको जो है ना कहा जाता है। तो अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन बहुत बहुत आला शायर थे। इमाम ने फरमाया जो सैयद के एहतराम में जानबूझकर ताजीम के लिए उठकर खड़ा ना हो। लड़के $100 या यार एटीएम ये कार्ड। फेक हैं, ये सारे फेक हैं। ये मेरे से लिखवा के ले लो, सारे फेक हैं। $100 तो पाकिस्तान। रुको लड़के, 10 से लेके 1 तक। बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़ के कह दिया ना कि कातलाने हुसैन शिया थे। हम बताते हैं कौन थे। कत्ले हुसैन का ऐलान करने वाला और हुक्म देने वाला यजीद मुआविया का बेटा था, और मुआविया अबू सुफियान का बेटा था, और अबू सुफियान हर्ब का बेटा था, और हर्ब उमैया का बेटा था। लो हमसे सुनो कातिल का शजरा, जिसे उसने करबला में सिपा सलार बना के भेजा था। उसका नाम उमर इब्ने साद था, और वो साद बिन अबी वकास सहाबी का बेटा था। हमें बताओ ये हसीन बिन नुमैर कौन था? हमें बताओ शिमरजिल जोशन का ताल्लुक किसके साथ था? हमें बताओ कि अशस सरदार अशस बिन कैस किसका खूनी रिश्तेदार था? तो कातलाने हुसैन का तो शजरा खुला हुआ है। बड़ी आसानी से तूने मुंह फाड़। अच्छा मैं इस वीडियो को जो है ना इस हिसाब में नहीं ले जाना, शिया सुन्नी वाले हिसाब में नहीं लेके जाना। मैं इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा, ठीक है? लेके जाओ आगे। शानी के बारे में आप क्या कहेंगी? शानी तो मेरी जान, मेरा शहजादा है। शानी आई को टैग लव करो। यू सो मच शानी। शानी के बारे में आप क्या कहेंगी? आपको अपनी दोस्त से क्या करना है? यार शादी कर। मैंने गाइस बड़ी मुश्किल से घर में थोड़ी सी इज्जत बनती है। ये बड़ा शुक्रिया इंसान है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। फिर से एग्जाम आ जाते हैं। क्या करूं, किधर जाऊं? अच्छा ये बंदा जो है ना नया आइडिया लेके आया है
यानी कि एक नया ट्रेंड लेके आया है, अपना आइडिया इसका, क्रिएटिव है। मैं 2014 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ? वो बाहर फैमिली आई बकरा लेके ना सदके के लिए। बकरा लेके आए? हाँ जी, बकरा देना मेरा? जी आपका देना। तो उन्हें को वैसे नेट कैश दे दे, मुझे बकरा क्यों देना? बकरा मैं देता रहता हूँ खुद ही। इतना बड़ा बकरा लेके बड़ा सारा बकरा। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या तकल्लुफ किया भाई? सर आपके लिए लेके आया, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ राजा भाई। भाई मेहरबानी, शुक्रिया, लेकिन ये तकल्लुफ किया आपने। नहीं, मैं अपने भाई का सदका देने आया इस्लामाबाद से। मैं आप इस्लामाबाद से आए हैं? इस्लामाबाद से ऑल द वे फ्रॉम। कब से आए? मैं 3 दिन हो गए, मैं इधर रोज आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे मिलने की कोई सिलसिला बन नहीं रहा। सिक्योरिटी का मामला खराब हुए हैं। अल्लाह आपको सेहत दे, परेशानी आपकी दूर करे। ये बकरे वाला क्या चक्कर है? ये क्यों लेके मैं हैं? अपने भाई का सदका उतारने हैं, मेरे दिल ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, अल्लाह आपकी शादी में भी लड़ाई हुई, मैं इतना रोया, मैं आपको बता। क्या हुआ? वो बाहर फैमिली आई। यार मैं नहीं भट्टी के बारे में बात करने लगा अभी, इंशाल्लाह इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, इसको बताएंगे। बीस लड़के एक ही घर के शिया हुए हैं माशाल्लाह। जबकि तुमने हुसैन के नाम पे अपने लिए एक कला सा बना लिया है और ताज तख्त खरीद लिए हैं। खैफ है कि तुम ये ना जानो कि हुसैन ने आशूर में क्या क्या सहा है। कम से कम मैंने जो हुसैन के साथ किया है वो सुन लो, फिर मरना या मुझे मार देना। जबकि तुमने हुसैन के अमीर अल मोमिनीन यार जिस फीड सारी जो है ना स्पिरिचुअल होगी। अमीर अल मोमिनीन कूफा की मस्जिद। हमारे मुल्क के अंदर बीबी पाक दामन सबसे पहला। मुझको बता रहे हैं कि सब्र करने में बेहतरी है। ये लोग मुझको बता रहे हैं कि सब्र करने में बेहतरी है। ये लोग उठकर चले गए तो फकत दिलासा पड़ा रहेगा। यही नहीं भाई, मैं बात की थी कि शायर जो है कोई नाकाम इंसान नहीं होता, शायर कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है, शायर कोई पढ़कर इस फील्ड में आया वो भी हो सकता है। इन भाई ने बात की थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी इनकी बात। माशाल्लाह अहमद साहब, तुसा बड़ी जल्दी दुकान बना ली, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? 2 नंबरी ठगी चलाकियां बेमानियां सब कुछ करना पैंदा है भाई। माशाल्लाह अहमद साहब, आ जेड़ा टिकटॉक ते सिंगर आंदे नहीं। आपका नाम क्या है? अब्दुल वाहिद। रघु भाई कहाँ के हैं? पेशावर बाड़ा। यार ये बड़ा पुराना है। किस जुर्म में आए हैं? 302 में 17-18 का कत्ल किया है? हाँ कत्ल किया है। कितने कत्ल किए? 4 कत्ल किए। 4 कत्ल किए। बस वो मेरे को गाली दे रहा था, मैं गया पानी के लिए, वो बोला कि तुमने चोरी किया, ये किया, वो किया। मेरे को आधा घंटा गाली दिया, बस आखिर में मेरे को भी गुस्सा आया, मेरे को बंदूक दिखाता था अपना, बस मैंने बोला मेरे को मारो, वो नहीं मारा, मैंने मार दिया। नहीं तो बंदूक तो ये होती है ना बात, उसने कहा मारो, नहीं मारा, मैंने मार दिया। मारना तो था किसी ने। यार जवाब भाई, एक गलती हो गई है। क्या हुआ? मैं पैसे लाना भूल गया, सलामी डाल दी थी। व्हाट्सएप तुसी आ गए हो। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईटी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। हजरत अली का ना कौल है कि कभी भी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना है ना, ये बात बहुत पते की है, वो कहते हैं अगर किसी को छोड़ना हो ना तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर मत छोड़ना, वरना उसका एक एक जो आंसू है ना, उसके बाद जो रोएगा तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। क्योंकि धोखा सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ता, वो इंसान का एतमाद, यकीन और दिल के सुकून को भी जख्मी कर देता है, पूरे इंसान को तोड़ देता है। सच बोलकर अगर जुदा हो जाए ना कोई, सच बोलकर जुदा होना वक्ती तौर पर जरूर आपको तकलीफ दे सकता है, मगर झूठ और फरेब उम्र भर का बोझ बन जाता है आपके लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी के दिल को जानबूझकर तोड़ना एक ऐसा कर्ज है जो वक्त पर आपको सूद समेत वापस करना पड़ेगा और आप कीमत नहीं चुका पाएंगे। कभी बेचैनी की सूरत में मौला अली की मोहब्बत इनसे कम है, मेरे से ज्यादा है। यूनिवर्सिटी का एक ऐसा राज जो अभी तक आपकी वो कहने लगे अगर लड़के मेहरान का अपनी औकात। इस कॉल को ज़हन में रखें जो मौला अली ने कहा, ठीक है ना। हर फीमेल जरा ज्यादा ज़हन में रखें। सना लग दे अली वाला, किसी भी मैदान विचों नहीं भजदा अली वाला, नाराए हैदरी। सना लग दे अली वाला, किसी भी मैदान विचों नहीं भजदा अली वाला, नाराए हैदरी। सना लग दे अली वाला, किसी
मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ इस जुमले पे। हजरत आदम मर्द अफजल है या औरत? कितने मरले के घर में रहते हैं आप? अभी जहाँ बाबा जी रहते थे वहीं रहता हूँ। कितने मरले का? रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुफेरे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पीछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो। मरियम साहिबा, मेरी ना एक बात याद रखनी है, जिस बंदे को पैसा कमाना आता है उसको पैसा लगाना और पैसा उड़ाना दोनों आता है, और उसको ना पैसे गंवाने की टेंशन होती है ना पैसे कमाने की टेंशन होती है। अगर जिसको कमाना आता है, जिन्होंने पता ही नहीं सब्सक्राइबर आने किस तरह ने, ब्लॉग चलने किस तरह ने, उन्होंने टेंशन होनी, मन को टेंशन नहीं है। यार इसके ऊपर बात करने को दिल नहीं कर रहा मेरा, मैंने इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनानी है किसी दिन, ठीक है ना, और उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं बाद में इसके ऊपर बात करूँगा और लंबी बात करूँगा इंशाल्लाह, इसको बताऊँगा मैं ये है क्या चीज़। ये सब लोगों को ईद गदीर मुबारक। और हमेशा अच्छा, ये सब लोगों को ईद गदीर। हमने इस आदमी की वीडियो नहीं सुननी, हमने इस आदमी के ऊपर बात करनी है। ये क्या नाम है इसका? हसन अल्लाह यारी, अफ़गानी है, अगर किसी का दिल दुखता है ना तो दुखे। अफ़गानी है, उर्दू सीखी है इसने, उर्दू सीखी है, स्पेशली पाकिस्तान में बैठा है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी ही नहीं, सिर्फ शिया सुन्नी नहीं, शिया शिया की लड़ाई करवाने के लिए, सुन्नी सुन्नी की लड़ाई करवाने के लिए ये आदमी पेड़ है IMF की तरफ से, CIA की तरफ से और मोसाद की तरफ से, ये पेड़ आदमी है। अब किसी को अगर मसला है मेरी बात से तो मुझे बताए, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो कोई मुझे बताए। और हमें डॉक्टर कहते ने कि सुबह जल्दी उठन नाल उम्र ज्यादा हुंदी है। मुर्गा सुबह 3 वजे उठदा है ते शाम नू कढ़ाई शाम नू प्लेट विच पिया हुंदा है ये हुंदा है, इसे वास्ते आराम नाल उठया करो। डॉक्टर कहते ने जाइए अल्बानिया जाइए, रोमानिया। लोग सिर्फ छोटी ईद पर स्टेटस लगाते हैं कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। कुर्बानी वाली ईद पे क्यों नहीं लगाते? इसलिए नहीं लगाते कि कहीं सच्ची मुच्ची शापर लेके आ ही ना जाए। लोग सिर्फ छोटी ईद पर स्टेटस लगाते हैं कि ईद आ गई मेरा यार नहीं। वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो यहूदी हो। ओ हरामी मोबाइल छोड़ने नाल कम करा, मादर चौथ ते को जाके गलती कर बैठा। अब्बा तू कम कर, मैं तेरी वीडियो बने सा। ओ हरामी मोबाइल छोड़ने नाल कम करा। Okay, wait. So I heard हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्लैश पिए, ब्लूबेरी रोजाना रोज बढ़ते जाना। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा स्लैश पिए। हर माँ चाहती है इधर इधर पी के आ जाओ, तो फिर भाई शाम तक गालियाँ पड़ती रहती हैं कि कलर पी के आ गए। ये क्या आपने, मैं समझा था कि आपको एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? काकी ना लगे ऐसे। 18 जेठ 10। मेरी आंखों में से धुआं निकल रहा है, मेरे जहन से फापे क्या नाम है इस बच्ची का? उठा मुझसे जा नहीं रहा, हिला फातिमा। मुझसे जा नहीं रहा। मुझे लग रहा है कि अब नहीं तो तब मेरी बैटरी ऑफ, में बेहोश हो गई। बहुत देखा है भाई, बचपन में से बहुत देखा है मैंने। पठानों को देखो, हमारे घर एक पठान मेहमान बन के आया। मेरे भाई 18 ज़िलहज आज आप तो उस्मान है, वो पीछे जो अबू बकर उमर। पिछड़ा आप तो उस्मान है, वो पीछे जो अबू बकर उमर। बाद में दूंगा, ये लोग समझेंगे कि मैं तुझे बुलाया है नारा लगाने के लिए। आपकी निगाह में लंगर न्याज बिदअत है, आपको लगता तो मत खाइए ना, कोई आपके मुंह में ठूस थोड़ी रहा है। सारा लिबास फिरौन का लिबास है। जी ठीक है, खाने काबा के पर्दे को क्या कर। हमें जब हमारे यहाँ खुशी होती है, तुम्हारे यहाँ कोई मर जाता। पैसे जमा करने से कोई गनी नहीं बन जाता। आप तो उस्मान है।
भाई कोई इस वीडियो को इस्लामी तरीके से ना ले, अल्लाह की तरफ से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। उमर भाई मैं इस तरह की चीज़ें देखना चाहता हूँ। बकरी का बच्चा बकरी का दूध पीता है, गाय का बच्चा गाय का दूध पीता है। तो ख़त्म करते हैं अपनी इस वीडियो को इधर, और मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो, आगे लोग देखें, कुछ आए, मेरी हालत बेहतर हो।